का, जिनकी वजह से आज पहली बार इस धरती पर आने का मौका मिला। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें खुद लड़नी पड़ेगी। जैसे कि डल्लेवाल साहब ने बताया, सरकार कोई भी हो, सरकार में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब वो सरकार अपनी बना लेते हैं, उसके बाद वो वादे हवा में झूलते हैं केवल किसान के लिए। विश्व के सबसे लंबे आंदोलन को जीतने के बाद भी इस किसान को क्या मिला? सिर्फ आश्वासन। इस आश्वासन को हकीकत में बदलने के लिए इस आंदोलन जैसी एक लड़ाई और हमें लड़नी पड़ेगी, जिसकी रूपरेखा, भूमिका डल्लेवाल साहब और उनके साथ और भी किसान यूनियन के आगू मिलकर के तैयार कर रहे हैं। क्यों जरूरी? हम आपको उसके 6,900 करोड़ रुपए एक कलम से माफ कर दिए गए। मैं यहां बैठे मेरे किसानों से एक बात पूछना चाहता हूं। अपनी 1 एकड़ की कीमत 35 से 50 लाख के बीच में है और उस पर हमें लोन मिलता है 2 से 3 लाख रुपए, और वो भी ना भरा जाए तो कुर्की के आदेश हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि 1073 करोड़ रुपए जो गृह मंत्री का बेटा है अमित शाह का, एक कलम से माफ कर दिए जाते हैं और वो सब वसूला जाता है हमसे, क्योंकि इन्होंने हमें कमजोर समझ रखा है। लेकिन हमें इन सरकार को, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, बीजेपी की हो या और भी जितने राजनीतिक दल, हम इनसे बताना चाहते हैं, जिस तरह हमने मोदी को झुकाया है, आप लोग कुछ नहीं हो। कोई भी, हमारे एक साथी बोल करके गए कि लोकसभा में बिल पास कर दिया, चाहे राज्यसभा में भी पास कर दो, लेकिन जब यहां बैठा किसान उसको मानेगा, वो बिल तब माना जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के अंदर तो तीनों काले कानून भी पास हुए थे, लेकिन हमने उनको वापस करवाया है। और आने वाले टाइम में यदि ऐसे कोई गलत बिल आए जिससे हमारा किसान प्रभावित होगा, हम उनके खिलाफ भी वैसे ही लड़ेंगे। डल्लेवाल साहब, बड़े भाई पंजाब से हरियाणा ने बहुत कुछ सीखा है। हरियाणा का आंदोलन 2 दिन का होता था, हरियाणा का आंदोलन 2 दिन का होता था, लड़ाई झगड़ा किया, नुकसान किया, घर बैठ गए। लेकिन आप लोगों से हमने आंदोलन लड़ना सीखा है। और 12 तारीख को जब डल्लेवाल साहब खटखड़ टोल पर आए थे, इन्होंने कहा था कि हमें हरियाणा का साथ वैसे ही चाहिए जैसे पिछले आंदोलन में था। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, पिछले आंदोलन में जब आप लोगों ने हरियाणा के अंदर प्रवेश किया, बैरिकेड्स मिले थे, लेकिन अब की बार जब आप हरियाणा में प्रवेश करोगे, आपको फूल मालाएं मिलेंगी। और जो रास्ता पातड़ा, खनौरी, रोहतक होते हुए टिकरी बॉर्डर पर जाता है, उसकी जिम्मेदारी खटखड़ टोल लेता है। यदि वहां कोई बैरिकेड लगाया गया, उसको सबसे पहले हरियाणा के किसान उखाड़ करके फेंकेंगे। बोलो सोनिहाल। और यदि वाटर कैनल से एक भी पानी की बौछार सरकार के द्वारा डाली गई, इस माइक के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं, पंजाब के एक साथी का भी एक कपड़ा भी गीला नहीं होगा, उसके सामने खटखड़ टोल और हरियाणा के किसान खड़े होंगे। आप लोग तारीख निश्चित कीजिए, आपको हरियाणा से दिल्ली तक का रास्ता मक्खन की तरह साफ मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।